क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन और पढ़ा चुका हूं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखो, कार्बन के असंगत व्यवहार के कारण लिखिए। पहले कॉपी में क्वेश्चन नोट करो। कार्बन के असंगत व्यवहार के कारण लिखिए। कार्बन के असंगत व्यवहार के कारण लिखिए। अथवा पी ब्लॉक के समूह 14 में अथवा पी ब्लॉक के समूह 14 में अथवा पी ब्लॉक के समूह 14 में आप लोग क्या करना, एक बुक स्टोर जाना है ना, और 2 रुपए का 1 रुपए का आता है प्रोडक्ट टेबल, कहीं पर भी मिल जाएगा ना, 4-5 खरीद लेना। एक कहाँ लगाना, जहाँ सोते हो वहाँ पे लगाना है ना, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे लगाना, और 24 घंटे उसको जब भी टाइम मिले उसको देखते रहना है ना। जे आता ना प्रोडक्ट टेबल है ना, बना बनाया आता है, इतना सा चार्ट आता छोटा सा है ना, कहीं पे मिल जाएगा आप लोग को है ना। उसको हमेशा पास में रखना है ना, क्योंकि साइंस वाले हो तुम लोग, आवर सारणी तुमको पूरी रटी रहनी चाहिए है ना। क्वेश्चन लिखो, पी ब्लॉक के समूह 14 के तत्व, पी ब्लॉक के समूह 14 के तत्वों में पी ब्लॉक के समूह 14 के तत्वों में कार्बन कार्बन लियो क्वेश्चन, अपने ही समूह के कार्बन अपने ही समूह के कार्बन अपने ही समूह के अन्य सदस्यों के साथ भिन्नता प्रदर्शित करता है। भिन्नता प्रदर्शित करता है क्यों? देखो क्या होता है, जो आपकी आवर्त सारणी होती है, जो आपकी क्या होती है, आवर्त सारणी होती है, जो आपकी आवर्त सारणी होती है, इसमें समूह होते हैं 1 2 3 4 करके। ये जो 14 नंबर का समूह होता है, इसका जो प्रथम तत्व क्या होता है, कार्बन। कार्बन जो होता है ना, जबकि समूह किस लिए बनाया गया, समूह इसलिए बनाया गया है कि एक समूह के सभी सदस्यों के गुण समान होते हैं। लेकिन कार्बन जो होता है, कार्बन कोयला हीरा, कार्बन जो होता है वो अपने ही समूह के जो अन्य सदस्य होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम एसएन पीवी लेड है ना, इन सब से अलग हटके भागता है। कार्बन अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो इसका कारण क्या है, हमको यहाँ पर यह बताना है। तो देखो, इसके निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण होते हैं? सबसे पहला कारण इसका ये होता है कि इसका आकार छोटा होता है। इसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। कार्बन का आकार छोटा होता है। देखो आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि जो कार्बन है, जो क्या है आपका, जो आपका कार्बन है, जो आपका क्या इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसमें 1 कक्षा होती है और 2 कक्षा होती है। इसलिए कार्बन का आकार सबसे छोटा होता है। सिलिकॉन में 14 परमाणु क्रमांक, इसका और बड़ा। जर्मेनियम का और बड़ा। टीन का सबसे छोटा किसका होता है? कार्बन का होता है, कुछ ज़्यादा छोटा हो जाता है। इसी कारण ये बाकी लोग से क्या दर्शाता है? भिन्नता प्रदर्शित करता है ना। क्लियर? अगला होता है उच्च ऋण विद्युतता। अगला क्या होता है आपका? उच्च ऋण विद्युतता है ना। उच्च ऋण विद्युतता, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऋण विद्युतता का मतलब क्या होता है? अब इसका आकार छोटा है, कार्बन का आकार कैसा छोटा है, अब कार्बन का आकार इतना सा है, तो ये क्या करता है, ये दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को भी खटाक से खींच लेता है। तो आकार छोटा है, आकार छोटा है तो उसके पास पावर ज़्यादा होगी है ना। खुद के इलेक्ट्रॉन को तो संभाल लेगा और साथ साथ दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लेगा है ना। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? ऋण विद्युतता कहलाती है। तो कार्बन की ऋण विद्युतता कैसी होती है? सबसे ज़्यादा होती है। सिलिकॉन की उससे कम, जर्मेनियम की उससे कम, इनकी क्या होती जाती है? कम होते जाती है। कल पढ़ा था मैंने ऋण विद्युतता क्या होती है। ऋण विद्युतता बाकी लोगों की क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो उच्च ऋण विद्युतता होने के कारण भी कार्बन सबसे हटके है। अगला, डी कक्षक की अनुपस्थिति। कार्बन में डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं। कार्बन में डी कक्षक पाए जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें 2 ही कोष खुले हैं ना, और दूसरे में एस बस होता है, 2p बस होता है। 2d नाम सुनेगा कहीं पर? नहीं सुने, इसलिए डी इसमें होता ही नहीं है।
सिलिकॉन में डी होता है 3s2 3p2 और डी भी लिख सकते हो 3d0, है ना कि नहीं, क्योंकि तीसरे में डी होता है, डी कक्षा खुल जाता है ना, भले इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन डी कक्षा खुल जाता है, लेकिन कार्बन में डी होता है क्या, नहीं, इसलिए सबसे हटके होता है, भिन्नता दर्शाता है। ये होते कारण, है ना। और उसके अब ये कारण तो आपके हर चरण में जाएंगे, लिथियम के भिन्नता के कारण सब में चार पांच कोरण कॉमन रहते हैं ना। अब जो मेन कारण है वो यहाँ पर ये देखो क्यों होता है ऐसा। देखो सबसे पहला, कार्बन की संयोजकता कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः जब वे 4 एकल बंध बनाता है तो कार्बन परमाणु संतृप्त रहता है, डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति में और अधिक बंध नहीं बनता। जो कार्बन जो होता है ना, कार्बन सिर्फ 4 बंध बनाता है। आपने देखे होंगे CH4 मेथेन, CH4 एक हाइड, दो दूसरा बंध और ये होगा तीसरा बंध, और तीसरा बंध और ये होगा आपका चौथा बंध। सिर्फ कितने बंध बनाया इसने, 1 2 3 4 बंध बनाया। कार्बन ने कितने बंध बनाया, 4 बंध बनाया, और 4 बंध बना करके क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। सिर्फ कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है कार्बन। देखो ये इस समूह में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है, क्या है कार्बन, सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय है। इसकी ऋण है ना, इसकी ऋण विद्युतता का मान फ्लोरीन और सीजियम के बीच में होता है। इतना ऋण विद्युतीय है कि देखो फ्लोरीन और सीजियम के बीच में होता है। सबसे सबसे ज्यादा ऋण विद्युतता होती है किसकी, फ्लोरीन की, है ना, है ना, और सबसे कम होती है सीजियम की। इन दोनों के बीच में पाया जाता है। इतना ऋण विद्युतीय क्या है, ये तत्व है। इसकी टक्कर फ्लोरीन के साथ हो रही है, तो अपने समूह को इन्होंने पछाड़ दी ऋण विद्युतता के मामले में। अगला, कार्बन की आयनिक और से संयोजक त्रिज्या सबसे कम होती है। जब आकार कम है तो त्रिज्या भी कम होगी ना। अब जब परमाणु आकार कम है तो त्रिज्या भी कैसी होगी, कम होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी ना। आकार कम है तो परमाणु त्रिज्या भी कैसी होगी, कम होगी। कैसी होगी, परमाणु त्रिज्या भी कम होगी। कैसी होगी, कम। क्लियर। आकार कैसा है, छोटा है, परमाणु त्रिज्या भी कैसी होगी, कम होगी, और आयनिक त्रिज्या भी कैसी होती है इसकी, कम होती है। अगला, इस तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक होती है। इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक होती है। आयनन ऊर्जा का मतलब जो होता है कि कोई क्या है आपका, आयनन ऊर्जा का मतलब जो होता है कि कोई विलगित गैसीय परमाणु है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आपको देना पड़ेगा उसे इस इलेक्ट्रॉन की अपन क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी आयनन ऊर्जा कम होती है ना। इसकी आयनन ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है। इसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, सॉरी, अधिक होती है। कार्बन का परमाणु आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। इसका नाभिक ज्यादा प्रबल हो गया, ज्यादा प्रबल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेगा, कस के अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है कस के बिल्कुल। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। ऊर्जा की मात्रा अधिक है, मतलब आयनन ऊर्जा कैसी है इसकी, अधिक है। आयनन ऊर्जा इसकी कैसी है, अधिक है। क्लियर है ना। कैसी इसकी आयनन ऊर्जा, अधिक होती है ना। इस तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगती है ना, अधिक होती है। और कार्बन से सिलिकॉन की ओर चलने पर इसमें काफी कमी हो जाती है। और कार्बन से सिलिकॉन की ओर चलने पर जब आप कहाँ जाते हो, किसी भी समूह में ना यार, जब आप किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती है, क्योंकि आकार बढ़ जाता है। अब मान के चलो कि कार्बन है, कार्बन का आकार कैसा है, छोटा सा है। कार्बन का आकार कैसा है, छोटा सा है। और वही क्या हो गया, एक अच्छा सबसे नीचे वाला इसका आकार, किसी आकार बड़ा है और इसका नाभिक इतना सा है, आकार इतना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर बैठा है आसानी से निकल जाएगा। कम ऊर्जा देने पर क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा का मान कैसा होता है, कम होता है। मतलब समूह में कार्बन की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, और नीचे आने पर आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती आती है, कमी होती आती है। आयनन ऊर्जा मैंने पढ़ा चुका हूँ, अध्याय 3 का है। क्लियर। आयनन ऊर्जा, है ना। आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती है, कार्बन की आयनन ऊर्जा कैसी होती है, कार्बन की आयनन ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है। और ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा के मान में क्या आती आती है, कमी आती जाती है। ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा के मान में क्या आती आती है, कमी आती जाती है। इसकी आयनन ऊर्जा कम होती है। कार्बन से सिलिकॉन की ओर चलने पर आयनन ऊर्जा में क्या आती आती है, कमी आती आती है। इसी कारण ये सबसे क्या होता है, हटके होता है। क्लियर है ना। तो इसकी हैसियत 3 पॉइंट लिख देना, और अगले यहाँ पे लिख देना, छठवा भी लिख देना।
कार्बन में बहुबंध बनाने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए कार्बन 2 बंध भी बनाता है, कार्बन 3 बंध भी बनाता है, कार्बन 2 बंध भी बनाता है, कार्बन 2 बंध भी बनाता है और कार्बन 3 बंध भी बनाता है। और कार्बन हाइड्रोजन के साथ 1 बंध भी बनाता है ना। सिंगल भी बनाता है, बहुबंध भी बनाता है। इसमें बहुबंध बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। अन्य तत्वों की अपेक्षा सबसे अधिक श्रृंखलन गुण रखता है। ये लंबी और बंद श्रृंखला वाले यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। कार्बन की जो श्रृंखला के यौगिक होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनकी जो श्रृंखला होती है ना, आप अध्याय 12 में पढ़ोगे। अध्याय 12 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आप पूरा पढ़ोगे। बहुत लंबी लंबी श्रृंखला यौगिक बनाते हैं, इतने रहेंगे इसमें। कार्बन कम से कम 50-60 रहेंगे, 108 कार्बन जुड़े रहेंगे, 108, 1 2 3 4 5 6, 108, है ना। इतने लंबे लंबे क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। इसमें श्रृंखला की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। किसमें, कार्बन में श्रृंखला की प्रवृत्ति पाई जाती है। और बंद और लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाने की पाई जाती क्षमता पाई जाती है। इसी कारण कार्बन असंगत व्यवहार, अपने ही समूह के अन्य तत्वों के साथ असंगत व्यवहार दर्शाता है, अपने आप को स्पेशल समझता है। कौन, कार्बन, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटी है। जिसके अंदर क्वालिटी होती है वो अपने आप को क्या समझते हैं, स्पेशल, और सही भी है ना कि नहीं।